प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वभूषण। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण। ये श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण पाणिनि शिक्षा में बताए गए हैं और ये पाणिनि शिक्षा का पाठ हमको भास्वती में पढ़ना है। और ये भास्वती आपको एमपी सुपर टेट में, जिसकी चयन परीक्षा मुख्य परीक्षा आप बहुत जल्दी देने वाले हैं, उसमें यही श्लोक आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले तो यही सवाल बन सकता है कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः में क्या बताया गया है। तो आप बताइए कि पाठकों के 6 गुण बताए गए हैं, अथवा उत्तम पाठक के कितने गुण होते हैं? तो 6 गुण होते हैं। अधम पाठक के कितने अवगुण होते हैं? तो 6 अवगुण ही होते हैं। अधम पाठक के भी 6 अवगुण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और इसमें भी 6 गुण ही पाठक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 पाठक के अच्छे गुण होते हैं और बुरे पाठक के 6 अवगुण होते हैं। आप ऐसा कहिए कि लिखा है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थंच, धैर्यं लय समर्थंच, षडेते पाठका गुणाः, षडेते माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थंच, षडेते पाठका गुणाः। अब देखिए इन्होंने लिखा षड एते, एते षड, एते षड पाठका गुणाः। ये 6 पाठक के गुण हैं, ये 6 पाठक के गुण हैं। तो आपसे पूछ लेगा पाठक के गुण कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखिए लिखा है माधुर्यम, फिर लिखा है माधुर्यम के माँ में आ है तो हो जाएगा अक्षर व्यक्ति ही, पदच्छेदः और सुस्वरः, धैर्यम और लय समर्थन च। 1 2 3 और ये हुआ 4 और ये हुआ 5 और ये हुआ 6। ये 6 गुण बताए हैं कि भाई मधुरता होनी चाहिए आपकी भाषा में, आपके बोलने में, आपके पढ़ने में माधुर्य होना चाहिए, सुनने में अच्छा लगे, सुनने में मधुर लगे, कानों को प्रिय लगे, ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए, ऐसी बोली बोलना चाहिए। चाहे आप कहानी पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, महाकाव्य पढ़ रहे हो या कोई काव्य पढ़ रहे हो, वो चाहे कौन सा काव्य है, खंड काव्य हो या नाटक का कोई संवाद हो, गीत काव्य हो, कुछ भी हो, मधुरता होनी चाहिए। अब मधुरता कैसे आएगी? अर्थात कौन सा पात्र कह रहा है, किस स्थिति में कह रहा है, रो रो के कह रहा है, तो आपके बोलने में भी रुदन होना चाहिए। कोई बात करुणा में कही जा रही तो आपको करुणार्द्र होकर उसे बोलना है, कोई बात श्रृंगार रस में कही जा रही तो आपको श्रृंगारमय होकर बोलना है, तभी उस पाठ में मधुरता आएगी। ठीक है, तो माधुर्यम और अक्षर व्यक्ति, अक्षर अभिव्यक्त होने चाहिए, साफ साफ एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुस्पष्ट अक्षर के साथ आप बोलें। ठीक है, जैसे इसी को पढ़ें तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, एक एक अक्षर सामने आए, नहीं जैसे ऐसे नहीं तमें माता चप तुम्हें वो तुम्हें बंधु चस्खा तुम्हें वो तुम्हें बंधु चस्खा तुम्हें वो तुम्हें विद्यात प्रवीण तुम्हें वो तुम्हें मम देव देव। देखिए कुछ में बीच में कुछ अक्षर क्या हो गए, गड़बड़ा गया, लोप हो गया, ठीक से अक्षर व्यक्ति नहीं हो पाई, अक्षर अभिव्यक्ति ठीक से नहीं हो पाई। तो अक्षर अभिव्यक्ति ठीक से होनी चाहिए, हर एक अक्षर उच्चरित होना चाहिए। कुछ लोग भीतरे मुँह में रखे रहते हैं या कुछ लोग इतना तेज से बोलते हैं कि अक्षर फट जाता है। और पदच्छेदस्तु, एक एक पद का पदच्छेद करके कौन कहाँ तक है, कौन कहाँ तक है। तो मान लो समस्त होने के बाद ऐसा होता है ना, खासकर कादम्बरी वगैरह में कि समस्त होने के बाद 5 10 20 25 पदों का एक साथ समास हो जाता है। तो उनमें कौन कौन पद को हमें किस किस तरह से पढ़ना है, तो पदच्छेद करके पढ़ना है। समझ में आया? पदच्छेद करके पढ़ना चाहिए, वरना दूसरे वाले पद का एक अक्षर तीसरे वाले पद में चला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। समझ गए? समस्त पद जब हो जाते हैं, जैसे कोई सा भी मान लो यहाँ आ गया राम भरत लक्ष्मण, ये समास हो गया शत्रुघ्न, तो आप पदच्छेद करके पढ़ेंगे तो राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसे पढ़ेंगे, नहीं कहेंगे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। देखो इसको हम लोगों ने कैसे पढ़ दिया,
है। राम में पदच्छेद करना चाहिए, मैंने पदच्छेद कर तो आप यहाँ पर पढ़ते राम भरत लक्ष्मणस त्रुघ्नाः। आप समझ गए क्या गड़बड़ी होगी? आपने सुस्पष्ट पढ़ा लेकिन आपने पदच्छेद नहीं किया। पढ़ना चाहिए राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, तो आपने पदच्छेद नहीं कर पाए। आपका पदच्छेद यहाँ तक हो गया, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, गड़बड़ा गया। पदच्छेद नहीं किया आपने। ठीक से पदच्छेद होगा ना तो ये फिर गड़बड़ नहीं होगा। तो ऐसे पदच्छेद करके आपको पढ़ना चाहिए, समझ गए। और सुस्वरः, अच्छे स्वर में पढ़ना चाहिए। देखिए अभी अधम पाठक के गुण में आप गीति शीघ्री में गीति पढ़ रहे थे कि भैया गाय के नहीं पढ़ना चाहिए। तो और यहाँ लिखना है कि पाठक के जो गुण हैं उन 6 गुणों में सुस्वरः होना चाहिए। भैया स्वर में पढ़ें, ये अलग चीज़ है। उदात्त स्वर में पढ़ें, अनुदात्त में पढ़ें, स्वरित स्वर में पढ़ें। जहाँ विराम है वहाँ विराम लगा के पढ़ें। छंद का जो नियम है 8 अक्षर यति लें। यदि आप इंद्रवज्रा पढ़ रहे हैं तो उस इंद्रवज्रा के लक्षण के अनुसार पढ़ें, वंशस्थ को वंशस्थ के अनुसार पढ़ें, मालिनी शालिनी जितने भी लक्षण उनके लक्षण के अनुसार स्वर में पढ़ें, सुस्वर में पढ़ें। हर छंद का अपना स्वर है गुरुजी। तो सुस्वरा गुण हैं, लेकिन गीति का मतलब बहुत गाने में सुर चढ़ा करके फिल्मी गाने में गाएं, गजल में गाएं, उसको किसी भी सुर में कहीं का यति लेनी है 8 अक्षर पे तो आप 9वें अक्षर पर यति लेने लगें, ये सब गड़बड़ा जाएगा। तो सुंदर स्वर होना चाहिए, यानी श्लोक को गाकर नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए मनाही नहीं है। सुस्वरा माने क्या हुआ? स्वर के साथ पढ़ें, जिस श्लोक का जो स्वर है उस स्वर में पढ़ें और धीरजता के साथ पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें। देखिए उसमें एक दुर्गुण था ना, शीघ्री क्या था? दुर्गुण था। तो शीघ्रता से न पढ़ें, धीरज के साथ पढ़ें हैं। और आपके श्लोक में ना लय होनी चाहिए, लय समर्थनचा। देखिए यहाँ सुस्वरा भी पढ़ना, स्वर के साथ पढ़ें, लय के साथ पढ़ें, धैर्य के साथ पढ़ें। ये 6 पाठक के गुण बताए गए। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जब दुर्गुण पढ़ते हैं तो गीति शीघ्री में लिखा है कि भैया श्लोक गाय के ना पढ़ो, बाँचो बस, श्लोक गाय के पढ़ना मना है। अरे भैया ये यहाँ देखो सुस्वरा लिखा है, यहाँ लिखा है लय समर्थन च, सुर लय ताल, यही तो हुआ। सुर माने स्वर। जो आदमी कहता है ना सुर में पढ़ो, सुर में मतलब सुस्वर पढ़ो। अरे भाई सुस्वर को ये क्या लिख, सुस्वर में देखो क्या बचा, सुस्वर में क्या बचा? हाँ तो सुस्वरा को ही बाद में लोग सुर कह दिए। सुस्वरा है, संस्कृत का शब्द है। सुर कैसा शब्द है? सुर में पढ़ें, लय में पढ़ें, मतलब सुस्वर पढ़ें, लय में पढ़ें, समझ गए। सुस्वर में ही स्व को का लोप होकर के फिर बाद में सुर लय ताल, सुर लय ताल, समझ गए। तो सुस्वरा बड़े अच्छे सुर में पढ़ें, धीरज के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ें हैं। तो शीघ्री नहीं होना चाहिए। धीरज में जब आप पढ़ेंगे तो शीघ्री वाला दुर्गुण दूर हो जाएगा। और लय समर्थन चा, ये अच्छा माने। और षडेते पाठका गुणाः, ये 6 पाठक के गुण है। ये 6 जो है पाठक के गुण माने गए। अब आपसे पूछ लेगा ऐसे सवाल कि निम्नलिखित में पाठक के गुणों में नहीं गिना गया है, पाठक के गुण में परिगणित नहीं है, और लिख देगा माधुर्यम, अक्षर व्यक्ति, सुस्वरा और गीति। तो गीति जो है ये पाठक के गुण नहीं है, ये अधम पाठक के गुण हैं, समझ गए। ऐसे सवाल बन सकता है ना, यह पूछेगा अधम पाठक का गुण है, अधम पाठक का गुण है सुस्वरा, धैर्यम, लय समर्थम, शीघ्री। तो शीघ्री ये अधम पाठक का गुण हो जाएगा। तो आप दोनों श्लोकों को पढ़ चुके हैं तो आप ये जाने रहिएगा कि कैसे सवाल बन सकते हैं। और ये या ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया उत्तम पाठक के कितने गुण बताए गए? 6। अधम पाठक के कितने गुण बताए गए? 6 ही बताए गए। वो 6 कौन कौन है इनको ध्यान रखिएगा, ये 6 कौन कौन है इन्हें ध्यान रखिएगा, ताकि कौन सा है ये पूछ ले या कौन सा नहीं है ये पूछ ले, तो दोनों आपको पता चलना चाहिए। तो श्लोक का वाचन किए रहेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। एक भी श्लोक यदि याद रहेगा कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः, ये 6 पाठक के गुण हैं।
पाठक माने राम नरेश पाठक नहीं गुरुजी, क्या आप कहें गुरुजी राम नरेश पाठक है, ये पाठक जाति भी उसी हिसाब से बनी है। पहले लोग पाठ करने वाले लोग होते थे, तो जो पाठ करते थे वो लोग पाठक हो गए ना। माधुर्यम श्रवण करने में अच्छा लगने वाला, उसको माधुर्यम कहेंगे। अक्षर व्यक्ति का मतलब हुआ वर्णों का सुस्पष्ट उच्चारण होना चाहिए आपका। पदच्छेद माने पद के विभाग को अर्थात अर्थानुगत पद के विभाग वाला। एक एक जैसे मैंने आपको करके दिखाया कि जो बहुत सारे समस्त पद होते हैं तो उनको एक एक पद को अलग अलग करके पढ़ने वाला। तू माने होता है तो, पदच्छेदस्तु, और यहाँ लिखा है सुस्वर, सुंदर उच्चारण युक्त स्वर हो, सुंदर उच्चारण युक्त सुस्वर हो। धैर्य माने शीघ्रता शून्य स्थिरता, स्थिरता युक्त हो। धैर्य का मतलब बहुत शीघ्रता, शीघ्र ही ये दुर्गुण है, शीघ्र शीघ्र पढ़ना दुर्गुण है। और शीघ्रता शून्य हो जाएगा माने जिसमें जल्दबाजी ना हो, तो जल्दबाजी में नहीं पढ़ेगा तो स्थिरता से पढ़ेगा, स्थिर होकर पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा नहीं। और च माने और, लय समर्थम माने लयबद्ध होकर के पढ़े, लय समर्थम माने लयबद्ध होकर पढ़े। एते माने ये, छः माने षड माने छः, गुणा माने गुण है, पाठका गुणा पाठक के गुण है ना। ये 6 गुण किसके हैं? हाँ देखें, ऑनलाइन क्लास है तो लिखा है ना 8004545091 और 8004545092 पे आप कॉल कर सकते हैं, संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सुनने में जो श्रुति मधुर हो ये है माधुर्यम, यानी कानों को अच्छा लगे वो माधुर्यम है। और वर्णों का उच्चारण साफ साफ करता हो ये है अक्षर व्यक्ति। और पदों को अलग अलग करके पढ़ने वाला हो ये है पदच्छेदा। और स्वरों का सुंदर ढंग से प्रयोग कर सकता हो ये है सुस्वरा। और जल्दबाजी में उच्चारण नहीं करने वाला ये है धैर्यम। और उच्चारण में आरोह अवरोह उतार चढ़ाव का ध्यान रखता हो ये है लय। लय में पढ़ना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लय में आपको पढ़ना है, तो आप लय में पढ़ेंगे कौन सी लाइन ऊपर पढ़नी है, कौन सी नीचे पढ़नी है, किसको ऊपर चढ़ाना है, किसको लहराना है, तो लय में पढ़ा जाता है, ध्यान रखता हो। इस प्रकार श्रेष्ठ पाठकों के ये 6 गुण हैं। और अधम पाठक के 6 दुर्गुण हैं। अधम पाठक के 6 दुर्गुण भी आपने पढ़े और श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण भी आपने पढ़ा। अब देखिए, माधुर्यम में मधुर शब्द से शय करेंगे, शय प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तो मधुर शब्द से शय प्रत्यय करेंगे, माधुर्यम बनेगा। और सु यह उपसर्ग है। और सुधन स्वरा, सुंदर स्वर वाला, सुधन स्वरा सुस्वरा, यानी सुंदर स्वरा इति सुस्वरा, सुंदर है स्वर जिसका वो सुस्वर है। धैर्यम माने धीर से शय करेंगे, धैर्यम बन जाएगा। एते में ये एतत् शब्द है, एतत् शब्द तीनों लिंगों में चलेगा ये ना, पर ये ऐसा है एतौ एते जो है ये गुणाह का विशेषण है। तो गुणाह पुल्लिंग में है, प्रथमा का बहुवचन, तो एते भी एतत् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग। हाँ, और ऐसे पाठ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग है गुणाह भी, और गुणाह का विशेषण है ऐसा है एतौ एते रूप चलता है। पाठका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, पाठका पाठकौ पाठका अकारांत राम की तरह रूप चलेगा। ठीक है। अब देखिए, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण बताए गए। नंबर 1 माधुर्यम, नंबर 2 अक्षर व्यक्ति, नंबर 3 पदच्छेद, नंबर 4 सुस्वरः, नंबर 5 धैर्यम, नंबर 6 लय सामर्थ्यम। यानी मधुरता के साथ पढ़ा जाए, अक्षर को अभिव्यक्त हो, एक एक अक्षर अभिव्यक्त हो, साफ साफ स्पष्ट उच्चारण हो, ऐसे पढ़ा जाए। पदों का पदच्छेद करके पढ़ा जाए, मतलब जो समस्त हुए पद हैं उनमें किन किन पदों का समास हुआ है ऐसे पढ़ा जाए। सुस्वर माने स्वर के साथ पढ़ा जाए। धैर्य माने धीरज के साथ पढ़ा जाए, धैर्य के साथ पढ़ा जाए। लय समर्थम लय के साथ पढ़ा जाए, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाए, आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाए। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे श्रेष्ठ पाठक कहलाएंगे। और इन श्रेष्ठ पाठकों के 6 गुण गिनाए गए। कर लेंगे, इसको कर लेंगे मित्रों। अब हम लोग इस को पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर किसी नए वीडियो में नई क्लास के साथ। एक वीडियो में हम लोगों ने पाठकों के 6 दुर्गुण पढ़े हैं, दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पाठकों के 6 गुण पढ़े हैं। 6 ही दुर्गुण हैं और 6 ही गुण हैं। तो 6 दुर्गुणों को छोड़ना है और इन 6 गुणों को अपनाना है। पाठकों के 6 अवगुणों को छोड़ना है और पाठकों के श्रेष्ठ 6 गुणों को अपनाना है, तो एक आप अच्छे पाठक बनेंगे। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आप सबको कि एक अच्छे पाठक के रूप में आपकी ख्याति हो। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।